जो कुछ भजन में डूबे हुए महात्मा है वो जानबूझ के ऐसा नाटक करते हैं कि लोग सोचे तो पागल हैं। हमारे वृंदावन में ऐसे अनेक संत हैं, आप उनको दूर से देख के ये समझेंगे कोई पागल बाबा है, कोई पागल व्यक्ति है। अग्रवाल जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ समय पूर्व की बात है। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले गुरुजी ने सुनाई, उनके जीवन की घटना है कि आप कभी वृंदावन की परिक्रमा दिए होंगे तो केसी घाट से थोड़े आगे बढ़ते हैं सुदामा कुटी, और सुदामा कुटी से थोड़ा और आगे जाइए तो वहां पहले कोई पेड़ था, उसके नीचे एक पागल बाबा कोई बैठते थे। अब वो लोग तो पागल ही कहते थे कि पागल है, महाराज जी ने अपने श्रीमुख से सुनाया। उनकी स्थिति ये थी कि उनको ठंड में पड़े देख करके कोई आया तो कंबल पटक गया, और दूसरा आदमी आया कोई उसको लगा कि बढ़िया कंबल उठा के ले गया, तो ना तो वो पटक के जाने वाले से खुश हो रहे थे और ना उठा के ले जाने वाले से नाराज हो रहे। कोई भोजन के लिए कुछ पटक गया, उसी को थोड़ा पा लिया, और उसी में आके कभी कुत्ता भी खाने लग जाए, सुअर आ जाए, और वो ऐसे ही पड़े हैं, ना नहाना ना धोना, बस लोग समझते थे ये तो बिल्कुल पागल व्यक्ति है। ऐसे पड़े रहे, बहुत समय इसी तरह बीत रहा था। लेकिन महाराज जी सुनाते हैं कि जब महाराज जी की कथा सुदामा कुटी में चल रही थी तो वो कथा में आके बैठ जाते पीछे, और महाराज जी का ध्यान गया कि 2-3 दिन से ये व्यक्ति, ये तो पागल व्यक्ति है, और पागल व्यक्ति को कथा से क्या प्रयोजन, इसका मतलब ये पागल नहीं है। महाराज जी को कुछ ऐसा लगा, और महाराज जी एक बार परिक्रमा के लिए गए। अब उन दिनों महाराज जी के साथ कोई भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी, तो अकेले अकेले परिक्रमा के लिए गए, तो वहां जाके रुक गए और जाके पूछा, बाबा सच बताओ आप कौन है? तो पहले तो उन्होंने पागलों जैसी कुछ हरकतें करी, पर उन्हें लगा कि ये कथा बोलते हैं, भगवत प्रेमी हैं, तो उन्होंने कहा कि बस मैं राधा रानी का उपासक हूं। अब ये बात जब कही तो महाराज जी की जिज्ञासा और बढ़ी कि आप सच बताइए, आप कब से यहां हैं और क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं अमुक जगह का हूं, वहां किसी बड़े पद पर थे, उन्होंने वो भी बताया कि मैं अमुक पद पर था, और कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण हूं, तो यहां ऐसे क्यों पड़े रहते हैं? इतना सुनते ही रो पड़े, बोले श्यामा श्याम के दर्शन के लिए। और जब कहा कि श्यामा श्याम के दर्शन के लिए, तो महाराज जी ने पूछा कि क्या दर्शन हुआ? इतना सुनते ही तो वो और व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, दर्शन क्या हुआ, हर समय राधा रमण मेरे साथ रहते हैं, हर समय मुझे दर्शन देते रहते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं। इतना कह के वो व्याकुल हो गए और आंखों से अश्रुधारा की बरसात होने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि स्वप्न में दिखते हो, कि भाव में दिखते हो, कि ध्यान में दिखते हो, सामने लीला करते हैं, सामने श्यामा श्याम खड़े रहते हैं और उनकी खूब लीला का दर्शन होता है, खूब उनका। पर उनसे कहा कि महाराज जी से कि तुम किसी से कहना मत। तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक वो संत विराजे तब तक हम उनको प्रणाम करते, दर्शन करते, कभी किसी से चर्चा नहीं की। अब वो सुधार गए तो महाराज जी ने इस बात का प्रकाश किया। ये घटना हमने आपको इसलिए सुनाई कि संत अपने को छिपाने के लिए कई बार पागलों के जैसा नाटक करते हैं। और एक और बात है कि संतों की नजरों में संसारी पागल है और संसारियों की नजरों में संत पागल है। संतों को लगता है ये कितने बाबरे हैं कि मनुष्य शरीर पाके भजन नहीं कर रहे, और हम लोग संसारियों को लगता है ये कैसे पागल हैं कि घर द्वार अच्छा भला सब छोड़ के और बाबा बने डोल रहे। पर सच बताओ बुद्धिमान कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि पर मन पर धन, पर मन पर धन हारन को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लौलीन। भैया दूसरे के मन और दूसरे के धन को आकर्षित करने में तो एक गणिका भी प्रवीण होती है, लेकिन यदि बुद्धिमानी कुछ है तो वो ये है कि भगवान को रिझा लिया जाए। जिसने भगवान को रिझा लिया उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है।